जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं इस क्लास को लेकर के आया हूं और उम्मीद है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स को अपनी सुचारू रूप से चला रहे होंगे और सारी ही चीजें आपको समझ में आ पा रही होंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे की। मेन पॉइंट्स को मैं लेकर के चल रहा हूं दोस्तों, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है उनके लिए स्पेशल कुछ और भी क्लासेस आने वाली हैं। बाकी इन क्लासेस को भी आप रेगुलर तरीके से देखते रहेंगे। मॉर्निंग में बाहुबली सीरीज आपकी चल रही है, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हम देखते हैं कि बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही ट्रिक वाइज होते हैं या थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, टॉपिक से थोड़ा सा हट करके, है ना। तो वहां पर हमको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो देखें जरा, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आज हम पढ़ेंगे। क्लास नंबर 119, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखें, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले बताया था अपवर्तन अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, अब पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो देखें यार, सबसे पहले इसमें एक काम लिख लेते हैं नोट करके यहाँ पर। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को N1 अपवर्तनांक के, इसको मैं डायग्राम बना के भी आपको बताता हूं अभी, विरल माध्यम से, जो N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम से दूर विभाजित करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखाता हूं और डायग्राम के बाद आप चीजों को समझेंगे। इस तरीके से ये पृष्ठ बनेगा। क्लियर है इतनी बात? और ये इसका सेंटर बनेगा C। क्लियर है? और यहां वस्तु रखी हुई होगी O। समझ में आ पा रही? हमको एक बात पता है क्या? देखो ध्यान रखेंगे कि C से ही लंब जाएगा। ये जो लंब खींचेगा ये C से ही होके जाएगा। ठीक है, ये लंब बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, अब वस्तु से किरण जाती है सीधा और इस पृष्ठ के ऊपर टकराती है, ये तो हमको पता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके आपको बताता हूं। देखो यार, और क्लियर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये रेड वाली किरण है, ठीक है, और ये इससे जो कोण बनाएगी उसको एंगल आई बोलते हैं। हमको पता है क्या कि ये N1 है विरल माध्यम और ये N2 है सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल से सघन में जाएगी तो विलंब की ओर को क्या होगा? झुक जाएगी। ये लो, ये झुक जाएगी। क्लियर है? और ये अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल R। इतनी बात सभी को याद है। अब इस किरण को हम पीछे बढ़ा लेते हैं और जहां पर पीछे बढ़ाएंगे वहां पर भी एक एंगल बनेगा और ये बन जाएगा एंगल आपका। ठीक है, यहां बनेगी इमेज आई। तो सीधी सीधी सी बात अगर हम बोले तो यहां से क्या बन जाता है, देखना जरा। ये R है वही वस्तु जो कोण बनाएगी अल्फा, प्रतिबिंब बीटा, और ये जो बनाएगा उसको बोलेंगे गामा। और यहां से एक लंबा आप डाल देंगे, इसको बोल देंगे M, इसको बोल देंगे N और इसको बोल देंगे P। हमें एक बात का पता है कि Mn जो है लंबा डालेंगे किसके ऊपर? IC के ऊपर, है ना। और
एन से लेके पी तक की जो दूरी है वो लगभग लगभग 0 के बराबर कर लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। डायग्राम थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीजें पहले वाली है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका बन जाएगा। क्लियर है? अब देखें आगे की अगर मैं बात करूं, यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, ये आर था तो ये एंगल आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। क्लियर है? तो देखें जरा, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के अंदर नाउ कौन से त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, त्रिभुज आई एम सी में देखना जरा, अगर मैं बात करूं आई एम सी, ये पूरा ट्रायंगल, अंदर के कौन से बीटा और गामा, और बाहर कौन है आर, तो एंगल आर बराबर किसका बनेगा, बीटा प्लस गामा के बराबर बनेगा। और ऐसे अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज में, किसमें, ओ एम सी में, तो यहां पर क्या बनेगा, ओ एम सी की अगर मैं बात करूंगा तो बाहर एंगल कौन है, आई, और अंदर कौन कौन बनेगा, अल्फा और गामा। क्लियर है? यहां से आगे अगर मैं बात करूंगा कि स्नेल के नियम से अगर मैं बात करूं, स्नेल के नियम से, तो सीधी सीधी सी बात यह है कि साइन आई अपॉन साइन आर बन जाता है 1/2 के बराबर, यानी कि n2 अपॉन n1। ये पहले वाला, ये बिल्कुल जिसने पहले वाला स्टडी किया है उसको इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। एक बार ये बता देता हूं, ये वाला और ये वाला कहां से आया, मैंने बता रखा है कि जब कोई ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल में याद रखना बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये x और ये x है तो दोनों जुड़ के बाह्य कोण के बराबर होंगे, तो ये एंगल I जो था वो अल्फा और गामा के बराबर होगा योग के, और जो R था ये बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n1 की मल्टीप्लाई साइन I में और n2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी साइन R में। क्लियर है? मैं बोलता हूं यहां पर एंगल I व एंगल R कैसे कोण है, बड़े कोण है। इसका मतलब याद रखना साइन I जो होगा वो लगभग लगभग बराबर I के होगा, और साइन R जो होगा वो लगभग लगभग बराबर R के होगा। तो यहां से अगर वैल्यू निकलती है तो ये बनती है n1 इंटू एंगल I बराबर n2 इंटू एंगल R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन के अंदर तो बताएं जरा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, इसको यहां से आगे लेके चलता हूं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आएंगी आपको। अगर आप रेगुलरिटी बनाकर रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए जी, अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे आगे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ n1 इंटू, भाई i की जगह पर क्या आ जाएगा, i की वैल्यू रखो यहाँ से, कितना बनेगा अल्फा प्लस गामा, और यहां से कितना आ जाएगा बीटा प्लस गामा। क्लियर है? और अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा व गामा बड़े कोण है, तो त्रिकोण में तो पार्ट हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, और गामा की जगह tan गामा। तो यहां से अगर मैं बात करूं n1 इंटू, देखिए जरा सबके साथ में tan अल्फा प्लस tan गामा, n2 इंटू यहां से आगे देखेंगे tan बीटा, और यहां से आगे tan गामा। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब यहां से वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे आप। देखें यार, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा ऊपर mn, और याद रखेंगे यहां से लेके वस्तु तक की दूरी क्या हो जाती है u, और यहां तक की दूरी हो जाती है v, और ये हो जाती है r। क्लियर है? तो अगर मैं tan अल्फा बात करूं तो ये कितना बनेगा po, po लिख दो या no लिख दो, एक ही बात है। po लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या no भी लिख सकते हो, ठीक है ना। प्लस tan गामा की अगर मैं बात करूं तो mn अपन क्या आएगा, tan गामा की अगर बात करूं mn अपन क्या आएगा nc, ऐसे n2 tan बीटा बराबर कितना आएगा mn अपन बीटा, mn अपन ni, और ऐसे यहां पर mn अपन कितना बनेगा tan गामा के लिए nc। क्लियर है? सबकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई सीधी सी बात तो ये है कि mn तो कैंसिल हो जाएगा भैया ऊपर से, सभी का तो ऊपर तो 1 1 आ जाएगी सारी वैल्यूज। NO अगर मैं आपसे पूछूं NO क्या है, माइनस का u, और तो कहीं नहीं है NO। चलो NC क्या है, NC क्या है R, और आपतित किरण ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो R कैसा रहेगा प्लस का।
जबकि u माइनस और v माइनस रहेगा। तो NC जहां पर है वहां पर r लिखेंगे आप, और जैसा है वैसा ही रहने देंगे। NC जहां पर भी है वहां पर r लिखेंगे। NI बन जाता है आपका v, ये बनेगा v। इतनी बात क्लियर आ जाती है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें जरा, यहाँ पर आएगा माइनस के n1 अपॉन u प्लस के n1 अपॉन r। यहां से आगे करते हैं माइनस के n2 अपॉन v प्लस के n2 अपॉन r। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर बात समझ में आ रही है? उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस बात को। यहां से आगे की अगर मैं बात स्टार्ट करता हूं तो देखना जरा, ये n2 अपॉन r ऐसे ही रहेगा, इसको उधर ले जाओ, तो यानी ये बनेगा n2 अपॉन r ऐसे ही है वहां पर, इसको जब उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा n1 अपॉन r, और इसको उधर ले आओ तो ये बनेगा n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन u। अब पहले की तरह यहाँ पर क्या बात करेंगे कि यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे भैया, n1 यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो सीधी सी बात ये है कि वैल्यू क्या निकल कर आएगी। एक बार फिर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे आज यहाँ पर पहली बार हमारी क्लास में आए हैं वो इससे पहले का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पहले के लेक्चर देखने से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है आपको एक थोड़ा सा स्पीड से लग रहा हो, बाकी पहला अगर आपने समझ लिया हो तो ये आपको क्लियर समझ में आएगा। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, देखें जरा, यहां से मैं n1 कॉमन ले लेता हूं। जब n1 कॉमन ले लिया जाता है तो ये बनेगा n2 अपॉन n1 अपॉन r माइनस का 1 अपॉन r। भाई इसमें से तो n1 बाहर आ गया और यहां से अपॉन में चला जाएगा। ऐसे यहां पर मैंने n1 कॉमन लिया तो यहां पर कितना बचेगा, ये बनेगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। n1 से n1 कैंसिल और ये n2 अपॉन n1 बन जाता है n माइनस 1 अपॉन r बराबर, ये बनेगा n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, और यही आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? यही फाइनल फॉर्मूला आपका बन जाता है और इसी को एग्जाम में पूछा जाता है। अब याद रखेंगे आप दोस्तों कि उत्तल गोलीय पृष्ठ हो या अवतल गोलीय पृष्ठ हो, उनके द्वारा अगर आपसे अपवर्तन पूछा जाएगा तो याद रखेंगे आप, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, n माइनस 1 अपॉन r बराबर n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, जहां u क्या होगा, प्रकाशित केंद्र से यानी सेंटर से वस्तु तक की दूरी, v होगा प्रतिबिंब तक की दूरी, और r होगी केंद्र यानी कि उस गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। सुबह की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, बाहुबली एमसीक्यू सीरीज जहां हम कराते हैं 12/12 की तैयारी। जय हिंद।